आइए दोस्तों, देखते हैं आज समास किसे कहते हैं। इसका जो एग्ज़ाम के पॉइंट से बहुत महत्वपूर्ण है, कैसे आता है, उसका सारा आज कहानी ख़त्म करेंगे और आपको 100% एग्ज़ाम में आने की संभावना जो है वो इसी से लड़ जाएगा। एक बार समझ जाइए, एक बार कॉपी पर लिखकर ध्यान से मात्र 2 बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। आइए समझाते हैं कि समास किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो एक नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र राजपूत कहलाता है, ये समास हुआ। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछता है, क्वेश्चन ये पूछता है दोस्तों कि समास में जो 6 प्रकार हैं, ये कौन कौन से प्रकार के कौन समास कौन सा समास है। जैसे ये द्वंद्व समास है, तो इसका एग्जाम्पल आइए उसको भी देखेंगे। पहले ये जान लीजिए, समास मूलतः 6 प्रकार के होता है। पहला होता है द्वंद्व, दूसरा द्विगु, तीसरा अवयवी भाव, चौथा होता है बहुब्रीहि, पांचवा होता है तत्पुरुष और छठवां होता है कर्मधारय। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है अवयवी भाव और बहुब्रीहि। यही समास ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। आइए हम इनका आज कहानी अच्छे तरह से जानते हैं इसके बारे में, और इसका अच्छी तरह से एग्जाम में आपको पकड़ में आ जाएगा। इसका अगर याद नहीं होता तो ट्रिक याद कर लीजिए, द्वंद्वी अब तक, द्वंद्वी अब तक, ये इसका ट्रिक होगा। और ये पहला इसका अक्षर लिए हैं, यही ट्रिक हुआ। इसके बाद आइए हम देखते हैं कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं और कैसे पहचानेंगे। इससे पहले चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और कंटेंट अच्छा है और समझ में आए तो लाइक कीजिए, और कोई भी दिक्कत बुझाए तो कमेंट कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिसका योजक का चिन्ह लगा हो या विग्रह करने पर और आए। ये हम लोग का पहचानने का तरीका है। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे कि जैसे होता है लेन देन, मान लीजिए लेन और देन, तो ये चिन्ह आ रहा है, यही है योजक का चिन्ह। योजक का चिन्ह यही है, इसे ही योजक का चिन्ह कहते हैं। और एक होगा कि दाल रोटी, मान लीजिए दाल और रोटी, यहाँ पर ये चिन्ह हटेगा तो ये और का चिन्ह आ रहा है दाल और रोटी। इसलिए ये आपको जिसमें योजक का चिन्ह लगा हो, विग्रह करने पर और आए, यही आपका द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे लेन देन, दाल रोटी। नेक्स्ट द्विगु समास। द्विगु समास का पहचानने का तरीका है कि इस समास का पहला पद संख्या होती है। इस समास का पहला पद संख्या होती है, इसे मतलब समूह का बोध होता है। समूह का बोध होता है, समूह का बोध होता है। उदाहरण के लिए जैसे में पंचवटी हो गया, उसके बाद नवग्रह, नवग्रह, और बाकी बहुत सारा एग्जाम्पल होगा। इससे पंचवटी मतलब 5 का बोध हो रहा है, और नवग्रह मतलब 9 का बोध हो रहा है। ऐसे ही नवरत्न, सप्तमी, ये सब जिसे बोध हो, इसे ही द्विगु समास कहते हैं। आइए इसके आगे वाला देख रहे हैं, तीसरा नंबर अव्ययी भाव। एग्जाम के दृष्टि से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला, इसी से सवाल पूछा जाता है। कह रहा है जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हो, या फिर कह रहा है कि यदि शब्द समान हो, इसका दोनों का एक में से कोई होगा तो अव्ययी भाव समास होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यथा दिया है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा उदाहरण, मतलब यथा शक्ति, ये हो जाएगा उदाहरण में। उसके बाद कह रहा है पर से प्रत्येक हो जाएगा, और ऐसे ही अपने मन से और का लिख लीजिएगा। और फिर प्रति होगा, प्रतिदिन हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा। आज से बहुत, भर से एगो आपको ज़्यादा तकलीफ होगा तो भरपेट हो जाएगा।
इससे बाकी 2 ही एग्जाम्पल इसमें लेंगे, ज़्यादा नहीं, और क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है दोस्तों, इसलिए कम ही पर आपको बता दे रहे हैं। इसी से आएगा जो इतना ही से अव्ययी भाव पहचान में आ जाएगा। एक इसका बता दे रहे हैं, यदि शब्द समान हो, जैसे मान लीजिए कि इसमें दे देगा धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे दे देगा, तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव। लेकिन अलग अलग देगा तो अभी बताए हैं इससे पहले कि आपको जैसे लेन देन होगा, तो लेन देन कौन सा समास में हो जाएगा, वो द्वंद्व समास में। लेकिन जब दोनों सेम हो धीरे धीरे, तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, इसमें देवी देवताओं के नाम आते हैं, पर्यायवाची शब्द समूह के लिए एक शब्द आता है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, इससे ही दोस्तों आप पहचान कर लेंगे, और इतना ही से एग्जाम की दृष्टि से पढ़ाया जा रहा है आपको शॉर्ट में, नहीं तो इसका डेफिनेशन लिखवाना होगा तो बड़े बड़े पेज में लिखवा देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए आपको एकदम एग्ज़ाम पॉइंट से बताया जा रहा है कि जो सटीक आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले और आप सही सही आंसर करके आए। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा देवी देवता के नाम में त्रिनेत्र, यानी शंकर भगवान को तीसरा आँख कहा जाता है, और एक यही है लंबोदर, जिनको गणपति बप्पा कहा जाता है। तीसरा हो जाएगा दशानन, दशानन के बारे में भी जानते हैं आप, दशानन। और एक पद के बारे में बोला है कि समूह के लिए एक शब्द आता है, शब्द में आ जाएगा जो माननीय होते हैं, जैसे हो जाएगा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तत्पुरुष देखते हैं कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो समास को अलग करने पर बीच में का, की, के, को, लिए, में, पर से निकले तत्व को तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण के लिए रंगमंच, रंगमंच पर कोई देखने वाला होता है और रंग पर मचाने वाला कोई और रहता है। ऐसे वनवास, वन में कोई जाता है उसे वनवास कहते हैं। नेत्रहीन, जिसे दिखाई न देता है उसे नेत्रहीन कहते हैं। ये तत्पुरुष का उदाहरण है। कर्मधारय समास, शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है, या आप कैसे लगाकर देखो, यदि उत्तर मिल जाए तो कर्मधारय समास होगा। एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए मृगनयन और नीलंबर है, तो आपको बता दें कि नयन कैसा है। तो नयन कैसा है, तो ये होगा मृग के समान, और मृग के समान, मृग जानते हैं आप, हिरण के जैसा होता है, तो अच्छे नयन वाले को कहा जाता है मृगनयन। ऐसे नीलंबर, तो इसमें अंबर कैसा है, अंबर कैसा है तो नीला, यहाँ से भी मिल रहा है। जैसे हम बताने का अर्थ ये हुआ कि अंबर कैसा है, ये लिख दिए, कैसा लगाकर देख लीजिए कैसा है, तो ये होगा नील अंबर, तो नील के समान, तो हो जाएगा अंबर नीला है। ठीक है, ऐसे आंसर मिल जा रहा है तो समझिए कि कर्मधार समास हो गया। आपको यहाँ तक एकदम क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट भी क्लियर होगा उम्मीद करते हैं। अब आपको बता देते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे आता है, ये आप जान लीजिए। एग्ज़ाम में सीधा सीधा क्वेश्चन कहता है कि आपको दे देगा कि आप बताइए कि वनवास, ये यहाँ पर मिटा दे रहे हैं क्योंकि आप फिर बाद में देखेंगे तो समझेंगे कि यही है। ये आपका समास पूरा ख़त्म हो गया। अब आपको एक दो बता दे रहे हैं कि एग्ज़ाम में कैसा आएगा। पूछ देगा कि वनवास कौन सा समास है, वनवास कौन सा समास है, तो आपको बताना होगा कौन सा समास है। तो ऑप्शन में दे देगा 4। पहला ऑप्शन दे देगा अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो आप कहेंगे कि तत्पुरुष समास, जिस ऑप्शन में रहेगा तत्पुरुष समास वही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही देता है तत्पुरुष समास। ऐसे ही और पूछेगा धीरे धीरे कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव। ऐसे पूछ देता है कभी कभी कि कौन अव्ययी भाव समास है, उसमें दे देगा प्रत्येक, वनवास, मृगनयन
और एक नवग्रह, तो आपको चुनना होगा कि प्रत्येक होगा। इसी प्रकार एग्जाम में देता है। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद।